नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपीपीएससी के 4 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिसके बारे में अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पर हमें कुछ अपडेट प्राप्त हुई है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड के बारे में, देन आफ्टर जीआईसी लेक्चरर के बारे में, फिर आरओ के बारे में और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि एलटी ग्रेड में सबसे ज़्यादा पद होने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 8,000 के आसपास पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन में कुछ विषयों के सापेक्ष जो एलिजिबिलिटी होती है, आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी में अलग रहती है और एलटी ग्रेड में अलग रहती है। आपको ये भी पता होगा कि जो टीजीटी पद है वो इक्विवेलेंट होता है एलटी ग्रेड के। शर्त क्या होती है? शर्त होता है कि टीजीटी के अंतर्गत जो शिक्षक बनते हैं वो लोग एडेड स्कूलों में जाते हैं और एलटी ग्रेड के अंतर्गत राजकीय स्कूलों में शिक्षक बनते हैं। बस यही फ़र्क होता है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा फ़र्क देखा गया था, उसको दूर करने का प्रयास वर्तमान समय में चल रहा है और एलटी ग्रेड का विज्ञापन सबसे पहले जारी करने का प्रयास भी चल रहा है। एलटी ग्रेड के लिए नोटिफिकेशन यानी कि अध्याचन पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। कुछ अध्याचन और भी ऐड करने के बाद पूरा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आरओ और बीईओ का जो नोटिफिकेशन है उसके आने में थोड़ी सी देरी यहाँ पर लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही जो परीक्षाएं होनी हैं, चाहे वो आरओ की हों, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की हों या फिर एलटी ग्रेड की हों, तो तीनों ही परीक्षाओं में प्री होगा और मेंस होगा। अब ये बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है कि एलटी ग्रेड में भी प्री के बाद मेंस की परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपको अब अपना जीएस काफ़ी स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप बीईओ, आरओ या फिर एलटी ग्रेड तीनों ही परीक्षाओं में से चाहे तीनों की तैयारी कर रहे हो चाहे एक की तैयारी कर रहे हो, आपको तीनों ही परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का रोल बड़ा अहम रहता है। यहाँ पर तीनों का जो पैटर्न है सेम है। आरओ में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, बीईओ में 1 पेपर रहेगा, एलटी ग्रेड में भी 1 ही पेपर रहेगा। तो यहाँ पर आपको तैयारी कैसे करनी है? तो जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए मैं डेली एमसीक्यूज आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, प्रतिदिन 10 प्रश्न, और जब तक नोटिफिकेशन आपका आएगा तब तक आपके पास अच्छे खासे प्रश्नों का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका होगा। तो डेली एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसको आप लोग जरूर देखा करिए। और देखो, यहाँ पर यह भी है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में अभी आयोग ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, तो मनगढ़ंत बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। हाँ, ये जरूर है कि नोटिफिकेशन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आप बार बार यही बात कहते हो, तो मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूँ? इसलिए कि जो सूचना मिलती है वही मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई यूपीपीएससी में ऑथेंटिक मतलब वो अधिकारी नहीं हूँ, सक्षम अधिकारी की मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा। हम तो बस ये भी एक माध्यम है कि आयोग से जो जानकारी मिलती है या कहीं से भी जो जानकारी मिल जाती है तो वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं ताकि आप लोग भी अपडेट रहें, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1 से 1.5 महीने में। देखो, सबसे पहले तो एलटी ग्रेड का आएगा। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आपको इसी माह के अंत तक देखने को मिल सकता है और उसके बाद आरओ और बीईओ, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आपको जो है तीनों ही पदों के सापेक्ष विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? वो ये है कि विज्ञापन लेने के बाद लगभग 90 दिन का ही समय आपको मिलेगा। मतलब जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उसके 1 महीने तक तो आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद 60 दिनों के बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी कराई जा सकती है। मतलब आपके पास समय काफ़ी कम रहेगा। तो अगर आप लोग इन तीनों ही परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अभी से लगना होगा। तो यह एक आपके लिए अवेयरनेस अलार्म है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं होगा, मार्च तक तीनों ही परीक्षाएं संपन्न हो सकती हैं। पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्च 2023 तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की हो, चाहे वो आरओ की हो, संपन्न करा ली जाएगी। क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल और मई और जून, उसके बाद शेड्यूल बड़ा बिजी रहेगा, ठीक है? तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, उनके लिए समय बहुत कम बचेगा। जब
नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कहते हैं ना कि भोर के समय आगे ना बढ़े तो धूप के समय हैरान होंगे। तो धूप का इंतजार मत करिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि अगले 1 से 1.5 महीने में आपको सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे और एल टी ग्रेड का विज्ञापन आपको इसी महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। तो ये तो जानकारी होगी एल टी ग्रेड आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की, और ये सूचना उनके लिए है जो लोग सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। उनको तैयारी में अभी से लग जाना होगा, और जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन की कंफर्म डेट चाहिए, नोटिफिकेशन देखने को चाहिए, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो भैया एग्ज़ाम डेट का भी इंतजार कर लेना, उसके बाद तैयारी शुरू करना। फिर परिणाम भी वैसा ही आएगा, क्योंकि अगर आप एक ही रास्ते से दोबारा चलेंगे तो वहीं पहुंचना है जहां पहली बार पहुंचे थे। तो दोस्तों, इसी के साथ चर्चा का विषय बना भर्ती से जुड़ा विवादित पोस्टर। एक खबर और भी है, ये हिंदुस्तान में खबर पब्लिश हुई है कि छात्रों ने पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की। क्या है ये खबर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती से जोड़ते हुए तैयार किया गया विवादित पोस्टर शुक्रवार को पूरे दिन परिसर में चर्चा का विषय रहा। सुबह विश्वविद्यालय खुलते ही छात्र संघ भवन की दीवारों पर चस्पा इस पोस्टर की जानकारी हुई। एक यूपीआई पेमेंट ऐप के क्यूआर का इस्तेमाल कर तैयार इस पोस्टर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पीआरएसयू से जुड़े 7 प्रशासनिक अधिकारियों और प्रोफेसर के फोटो के साथ उनके फ़ोन नंबर भी लिखे थे। साथ में संदेश लिखा था कि इन्हें पैसा दें और नौकरी लें। इन छात्रों ने दीवार पर चस्पा पोस्टर की तस्वीर लेकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। इससे पूर्व अक्टूबर में कुछ छात्र नेताओं ने फीस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित कर इससे जुड़े लोगों को बदनाम करने की साजिश बताया है। कहा कि इस बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हर दृष्टि से सुदृढ़ करने के कुलपति के प्रयास में निहित स्वार्थ में लिप्त तत्व लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। तो ये भी एक न्यूज़ है। और यूजीसी नेट रिजल्ट आज जारी हो सकता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम की घोषणा आज कर सकता है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। परिणाम एनटीए की वेबसाइट पर आएंगे। और नौकरी तलाशने के बजाय उद्योग स्थापित करें छात्र, तो सीएमपी डिग्री कॉलेज के इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को मसाला कारोबार से जुड़े उद्यमी अनिल कुमार साहू का व्याख्यान हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो नौकरी तलाशने के बजाय अगर नौकरी देने वाला बने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो अलग अलग चीज़ें होती हैं और सबका अपना इंटरेस्ट होता है। जिसे बिजनेसमैन बनना है वो बिजनेसमैन बनेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहा है, बस उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जान लगा दो या फिर जाने दो। मतलब एक बार जम के मेहनत कर लो, कस के मेहनत कर लो, सब कुछ छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसको छोड़ दो। एक बार अच्छे से पढ़ लो, जॉब तो लगी जाएगी। और यहाँ पर देखो, सत्ता में आए तो 1 लाख नौकरियाँ देंगे, प्रियंका ने कहा है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो आप लोग कहते हैं ना चुनावी लॉलीपॉप, तो चुनावी वादे हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल प्रियंका गांधी का ये बयान काफ़ी अहम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग बीजेपी से इस वजह से नाराज़ हैं क्योंकि बीजेपी ने जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। अगर पुरानी पेंशन बहाल करने की बात होती, निश्चित रूप से पुरानी पेंशन इज़ बेटर देन न्यू पेंशन, बट अब यहाँ पर जो पूरा मैटर है वो ये है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियाँ देगी और पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। तो ये बात भी कही जा रही है। फिलहाल हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं, हर मुद्दे पर पार्टी चुनाव लड़ती है। और यहाँ पर जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर पूरे भारत के सभी राज्यों में जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो थी उसको लागू किया जाए। और भाजपा से इस बात की डिमांड, खासतौर से भाजपा शासित जो प्रदेश हैं वहाँ पर इस बात की डिमांड रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई निर्णायक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार क्या सोच रही है इस बारे में, क्या होगा। फिलहाल प्रयास तो किए जा रहे हैं। और इसी के लिए एक खबर और भी आ रही है। दिल्ली के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। यहाँ पर देखो, सांसों पर संकट, प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। नोएडा में शुक्रवार सुबह स्कूल जाती छात्रा, आप देख सकते हैं नोएडा की पोजीशन क्या है। मतलब सब कुछ। और एक बात और आपको बता दें कि जो भी प्रदूषण है इसका जो मुख्य कारण होता है वो मानव जनित गतिविधियाँ ही होती हैं। फैक्ट्रियाँ तो अलग हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है कि आजकल लोग
एक आदमी अगर जाता है ऑफिस तो भाई उसका स्टेटस है वो BMW से जाएगा, ऑडी से जाएगा, नहीं तो ब्रेजा से जाएगा, कुछ नहीं तो उसके पास पुरानी कार है उससे जाएगा। मतलब जहाँ चार आदमी चल सकते हैं वहाँ पर एक आदमी। और पेट्रोल भी ज़्यादा जलता है, बाइक में पेट्रोल कम लगता है, कार में ज़्यादा लगता है। इतनी सी मतलब इतनी छोटी सी गणित इन लोगों को समझ में नहीं आती है। और फिलहाल रईस लोग हैं और इनको कोई परवाह नहीं होती कि जो प्रदूषण है वो कितना ये फैला रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बस तेल हमें डलाना है, चलाना हमें है, गाड़ी हमारी है, सड़क हमारे बाप की है, चलाएंगे, खूब प्रदूषण उड़ाएंगे। अगर सभी लोग थोड़ा सा केयर करने लग जाएं तो उनकी बचत भी हो सकती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अपने बच्चों का भविष्य भी वो निखार सकते हैं और प्रदूषण भी कम हो सकता है। साइकिल थोड़ा सा यूज कर लें, जैसे कि अगर 1-2 किलोमीटर जाना है तो साइकिल यूज करें, तो फिजिकली भी फिट रहेंगे और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ये भी है कि थोड़ा सा उनकी वर्जिश भी हो जाए करेगी, जिसके लिए वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये देते हैं जिम में जाके। लेकिन कौन समझाए, फिलहाल यहाँ पर पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अब वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात की जा रही है, सरकार भी मजबूर रहती है ये सब करने के लिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और पुरानी पेंशन बहाली के लिए 7 को प्रदर्शन करेंगे राज्य कर्मचारी। तो मामला उत्तर प्रदेश से है। यूपी में भी पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने की डेट रखी है 7 नवंबर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जिलाध्यक्ष अमिता त्रिपाठी ने बताया कि सभी घटक संघों के पदाधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। जिला मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक डीएम आवास के सामने मतलब लखनऊ में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये थी आज की पूरी अपडेट और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर पास करना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और जो पहला कमेंट है वहाँ पर जाइएगा, एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आज का करंट अफेयर आप वॉच कर सकते हैं। एक नए अंदाज में कुछ शानदार प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो समय निकाल के देखिए, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। तो अभी जाइएगा, चेक कीजिएगा और करंट अफेयर को वॉच कर लीजिएगा। उसमें कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं, उनका उत्तर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।